नमस्कार, अज्ञात के खोज करता हूँ। तैयार हो जाइए उन जगहों के रहस्यों को उजागर करने के लिए जिन्हें समय ने भुला दिया है, जहाँ सन्नाटा गूंजता है और हर दीवार, हर जंग लगी वस्तु एक कहानी कहती है। रहस्य से लेकर आकर्षण तक, आइए इन परित्यक्त स्थानों की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं। हमारी पहली मंजिल प्रिप्यात में है, यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के पास का भूतिया शहर। 26 अप्रैल 1986 को एक परमाणु आपदा ने 29,000 से अधिक निवासियों को कुछ ही घंटों में खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक जीवंत शहर को सोवियत संघ के खुले आसमान के संग्रहालय में बदल दिया। कल्पना करिए, क्रेचों में बिखरे खिलौने, कक्षाओं में खुली किताबें और समय में जमा हुआ एक मनोरंजन पार्क जिसका विशाल पहिया हवा में जंग खा रहा है। प्रकृति धीरे धीरे कब्जा कर रही है, पेड़ डामर से बढ़ रहे हैं और जंगली जानवर खाली इमारतों के आसपास घूम रहे हैं। प्रिप्यात प्रौद्योगिकी की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता का एक भयावह अनुस्मारक है। सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला है, केवल हवा और शायद उन जीवनों की गूंज से टूटता है जो वहां फले फूले थे। अब आइए पेरिस की गहराइयों में उतरते हैं, प्रकाश के शहर की व्यस्त सड़कों के नीचे। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स भूमिगत सुरंगों और गुफाओं का एक जाल है जो 6 मिलियन से अधिक लोगों के अवशेषों को आश्रय देता है। 18वीं शताब्दी में पेरिस के कब्रिस्तान भरे हुए थे, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थीं। समाधान, हड्डियों को शहर की पुरानी भूमिगत खदानों में स्थानांतरित करना। इन गलियारों में चलना एक रोमांचकारी और आकर्षक अनुभव है। खोपड़ियों और जांघ की हड्डियों के ढेर जटिल दीवारें बनाते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रद्धा और एक निश्चित गॉथिक डरावनी को मिलाता है। यह शहर के इतिहास और मानव अस्तित्व की क्षणभंगुरता की एक भयावह गवाही है। लुइसविले, केंटकी में भव्य और डरावना वेवरली हिल्स सैनिटोरियम खड़ा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तपेदिक के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया, एक बीमारी जिसने इलाज की खोज से पहले लाखों जीवन लिए। वेवरली हिल्स ने अकल्पनीय मात्रा में पीड़ा और मृत्यु देखी। भव्य वास्तुकला और व्यापक सुविधाएं उन मरीजों की कहानियों को छुपाती हैं जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। चिकित्सा प्रयोगों और चिंताजनक मृत्यु दर की कहानियां। अब सामान्य गतिविधियों की रिपोर्टें हैं, भूतिया आवाजों से लेकर अस्पष्ट दर्शन तक, जो इसे भूत शिकारियों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक बनाती है। निराशा का माहौल अभी भी इसकी गलियारों और खाली कमरों पर मंडराता दिखता है। नामीबिया के रेगिस्तान में हमें कोलमैनस्कॉप का भूतिया शहर मिलता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह एक समृद्ध खनन शहर था, जो इस क्षेत्र में हीरों की खोज के बाद जर्मन खनिकों द्वारा बनाया गया था। इसमें सब कुछ था, अस्पताल, स्कूल, नृत्य हॉल, शानदार घर। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हीरे का उत्पादन घट गया, तो निवासियों ने कोलमैनस्कॉप को छोड़ दिया, अपने घर और सामान पीछे छोड़ दिए। आज रेत के टीले घरों पर आक्रमण कर चुके हैं, कमरों और गलियारों को भरते हुए, सुंदरता और क्षय के अवास्तविक दृश्य बनाते हुए। यह एक प्रभावशाली उदाहरण है कि कैसे प्रकृति उसे वापस ले सकती है जो इंसान ने बनाया है, समृद्धि को रेत और सन्नाटे में बदल देती है। इटली में वेनिस के लैगून के पानी में नेविगेट करते हुए हम रहस्यमय पोवेग्लिया द्वीप पहुंचते हैं। रोमन काल से इतिहास के साथ पोवेग्लिया ने भयानक बबूनिक प्लेग के दौरान एक लज्जारेटो एक संगरोध अस्पताल के रूप में काम किया। हजारों बीमार लोगों को द्वीप पर मरने के लिए भेजा गया, जो एक विशाल कब्रिस्तान बन गया। 20वीं शताब्दी में इसने एक मानसिक अस्पताल की मेजबानी की, जिसमें अमानवीय प्रयोगों और क्रूर उपचारों की रिपोर्टें थीं। कहा जाता है कि द्वीप प्लेग के पीड़ितों और यातनाग्रस्त मरीजों की आत्माओं से प्रेतग्रस्त है, जो इसे इटली के सबसे निषिद्ध और डरावने स्थानों में से एक बनाता है। घना कोहरा और भारी हवा इसकी भयावह प्रतिष्ठा में योगदान करती है। बोगोटा, कोलंबिया के पास, शानदार और साथ ही भयावह होटल डेल साल्टो स्थित है। 1920 के दशक में कोलंबियाई अभिजात वर्ग के लिए बनाया गया, यह तेकेंदामा झरने के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता था। हालांकि नदी के प्रदूषण और मेहमानों की रुचि के नुकसान ने इसे बंद करने पर मजबूर कर दिया। तब से होटल को प्रेतग्रस्त होने की प्रतिष्ठा मिली है। कई लोग जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते थे,
वे झरने को अपने अंतिम गंतव्य के रूप में चुनते थे और माना जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी होटल की खाली गलियारों में भटकती हैं। इसकी भव्य वास्तुकला वर्तमान उजाड़ के विपरीत उदासी और रहस्य का माहौल बनाती है। झरने की खाई पर मंडराती है। वास्तविक डरावनी के दृश्य में हम ओराडोर सुर ग्लेन की यात्रा करते हैं, एक फ्रांसीसी गांव जो 10 जून 1924 को नाजी सैनिकों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। क्रूर प्रतिशोध के कार्य में महिलाओं और बच्चों सहित लगभग सभी 642 निवासियों का नरसंहार किया गया और गांव को जला दिया गया। जनरल चार्ल्स डी गॉल ने फैसला किया कि इस स्थान को एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। आज ओराडोर सुर ग्लेन के खंडहर अछूते हैं। जंग लगी कारों, सिलाई मशीनों और जले हुए घरों की संरचनाओं के साथ युद्ध के अत्याचारों की एक शाश्वत याद के रूप में सेवा करते हैं। यह गहरे सन्नाटे और चिंतन की जगह है जहां इतिहास का दर्द अभी भी धड़कता है। टस्कनी, इटली में वनस्पति के बीच छुपी हुई हमें परित्यक्त बोल्ले की चक्की मिलती है। यह पुरानी चक्की जो सदियों तक चलती रही, आज पत्थर और लकड़ी का एक कंकाल है, प्रकृति द्वारा कब्जा कर लिया गया। स्थानीय किंवदंती एक दुल्हन की कहानी कहती है जो अपनी शादी के दिन गलती से चक्की के कुएं में गिर गई और डूब गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस जगह पर भटकती है, खासकर पूर्णिमा की रातों में, अपने दूल्हे की तलाश में। वातावरण उदास सुंदरता का है। पानी पुरानी नहरों से चुपचाप बहता है और वनस्पति खंडहरों में स्वतंत्र रूप से बढ़ती है। यह एक ऐसी जगह है जो प्रकृति की सुंदरता और खोई हुई कहानी की उदासी दोनों को प्रेरित करती है। हमारी यात्रा हमें दुनिया की सबसे ऊंची और रहस्यमय परित्यक्त इमारतों में से एक तक ले जाती है। र्युग्योंग होटल, प्योंगयांग, उत्तर कोरिया में 105 मंजिलों और पिरामिड आकार के साथ इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ और वित्तीय समस्याओं के कारण दशकों तक रुका रहा। होटल अपने दर्पण कांच के मुखौटे के साथ उत्तर कोरियाई राजधानी के क्षितिज पर एक प्रभावशाली स्पेक्ट्रम के रूप में बना रहता है, निराश महत्वाकांक्षाओं और अलगाव का प्रतीक। यद्यपि इसे फिर से खोलने और इसे पूरा करने की परियोजनाओं के प्रयास हुए हैं, होटल अभी भी बड़े पैमाने पर खाली है। कंक्रीट और कांच का एक कोलोसिस जिसने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। यह प्रतीक्षा का एक स्मारक है, एक वास्तुशिल्प जिज्ञासा जो दुनिया को चकित करती है। अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए हम बुल्गारिया के बुझलुझा पर्वत के शीर्ष पर यात्रा करते हैं, जहां बुल्गारियाई कम्युनिस्ट पार्टी का स्मारक गृह खड़ा है, जो बुझलुझा के नाम से बेहतर जाना जाता है। 1970 के दशक में निर्मित यह उड़न तश्तरी के आकार की इमारत कम्युनिस्ट शासन की पूजा का स्थान था। शासन के पतन के बाद इसे छोड़ दिया गया और बर्बाद कर दिया गया, लेकिन इसकी भविष्यवादी संरचना और आंतरिक मोज़ेक, हालांकि क्षतिग्रस्त, अभी भी प्रभावित करते हैं। कांच की छत टूट गई है, अंदरूनी हिस्सा तत्वों के संपर्क में है और प्रकृति धीरे धीरे स्थान पर दावा कर रही है। बुझलुझा विचारधाराओं की भव्यता और क्षणभंगुरता की गवाही है। एक कंक्रीट का दैत्य जो अब केवल अतीत के एक स्मारक के रूप में काम करता है। और इस प्रकार हम परित्यक्त स्थानों की अपनी खोज समाप्त करते हैं, जहां अतीत और वर्तमान आकर्षक खंडहरों और रोमांचकारी कहानियों में मिलते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान हमें इतिहास, प्रकृति और मानवीय रचनाओं की नियति के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करता है। इनमें से कौन सी जगह आप सबसे ज्यादा देखना चाहेंगे या किससे आप दूर रहना चाहेंगे? अपनी टिप्पणी छोड़ें।